नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू दी रोरिंग बिजनेस स्कूल। इस वीडियो में हम स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि मैं स्मार्ट वर्क करूंगा और जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से पूछना है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्मार्ट वर्क? आपके हिसाब से स्मार्ट वर्क क्या होता है भाई साहब? बहुत सारे लोगों को स्मार्ट वर्क क्या होता है पता ही नहीं रहता है। वो ऐसे ही हवा हवा में बातें करने लगते हैं। मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, हार्ड वर्क नहीं करूंगा, स्मार्ट वर्क करूंगा और सक्सेसफुल बन जाऊंगा, ऐसे बातें करते रहते हैं, लेकिन उनको स्मार्ट वर्क क्या होता है ये पता ही नहीं रहता है। मैं आपको भी पूछता हूँ, आपके हिसाब से स्मार्ट वर्क क्या होता है? इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप रोरिंग बिजनेस स्कूल से और मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो इंटरेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वन वे में वीडियो बनाने से, वन वे में वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा अपने दिमाग को भी काम दीजिए। आपके हिसाब से स्मार्ट वर्क क्या होता है इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ऐसे ही कहते रहते हैं, हार्ड वर्क मत करो, मजदूरी मत करो, रिक्शा मत चलाओ, सिर्फ स्मार्ट वर्क करो और सक्सेसफुल बन जाओ। इस तरह से गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते रहते हैं। भारत में बाबा बनने के लिए और मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए पहला क्वालिफिकेशन आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास दिमाग ही नहीं रहना चाहिए और बेशर्म होना चाहिए आप, तभी आप भारत में बाबा बन सकते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इनको ग्राउंड रियलिटी कुछ भी पता नहीं रहता है। बाबा लोग कुछ पुराने किताबों को पढ़ के चिल्लाते रहते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ अंग्रेजी किताबों को पढ़कर ज्ञानी तरह बात करते रहते हैं। इन दोनों को भी रियलिटी पता ही नहीं रहता है। इनको देखकर हमारे यूथ भी ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं, स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क होता तो क्या है इसे समझना पड़ेगा ना दोस्तों। मैं आपको क्लियर कट तरीके से बता देता हूँ। सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से भी आपको सक्सेस नहीं मिलता, इसे समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से भी आपको सक्सेस नहीं मिलता, सिर्फ हार्ड वर्क करने से भी आपको सक्सेस नहीं मिलता। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। जब आप स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क को करते हैं ना, तभी आपको सक्सेस मिलती है। आप अकेला हार्ड वर्क को करके सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ स्मार्ट वर्क को करके कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। जिनको दिमाग होता है ना, सिर्फ उनको ही समझ में आता है। स्मार्ट वर्क करना है सोच के कुछ भी आप करते घूमते हैं, तो अच्छे कपड़े डाल के, कोट डाल के वीडियो बनाते घूमते हैं, तो इससे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आप यूट्यूब में देखिए, जो कोई भी आता है कोट डालता है और बड़े बड़े बातें फेंकते घूमता है, मैं भी बिजनेस कोच हूँ, मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इस तरह से करने से सक्सेस नहीं मिलने वाली है। सक्सेस आपको तब मिलता है जब आप स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करते हो ना, तब भी आपको सक्सेस मिलता है। जब टैलेंट काम करता नहीं रहता है ना, तब हार्ड वर्क टैलेंट को बीट करके सक्सेस को हासिल करता है। लेकिन कभी भी सिर्फ स्मार्ट वर्क से आगे नहीं जा सकते हो। दोनों तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये स्मार्ट वर्क क्या होता है इसे समझेंगे। स्मार्ट वर्क में सबसे पहला आता है कि टाइम मैनेजमेंट करो। आपका समय बहुत ही कीमती चीज़ है। पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम है। आप पैसे को कमा सकते हैं, लेकिन टाइम को कभी भी आप नहीं कमा सकते हैं। इसलिए आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम है ना, उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। और इस टाइम मैनेजमेंट जर्नी में ही आपको 80-20 रूल क्या होता है इसे सीखना पड़ेगा। आपको क्या करना है ये पता नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये पता होना जरूरी है। यदि आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप जीरो रहते हो, लेकिन आप कुछ गड़बड़ कर लेते हैं तो आप नेगेटिव में चले जाते हो। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तक आने में आपका बहुत समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है।
बदनामी भी होती है। इसलिए आपको क्या करना है ये पता नहीं है तो भी चलता है, इसे आप जान सकते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये अच्छे से पहले पता होना चाहिए। और इसके साथ आपको यस कहना और नो कहना आना चाहिए। किन चीज़ों को यस कहना है, किन चीज़ों को नो कहना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये समझने के बाद आपको लो वैल्यू कामों को डेलीगेट करने का एक स्किल आना चाहिए। डेलीगेट योर लो वैल्यू वर्क्स। जो भी लो वैल्यू काम होते हैं ना, उनको दूसरों को सौंपना है। जैसे अमीर लोग करते हैं ना, घर का सफाई करना, घर में खाना पकाना, आयरन करना, कपड़े धोना, घर का साफ सफाई करना, ऑफिस का साफ सफाई करना, ऑफिस स्टॉप का काम करना, क्लर्क की काम करना, इस तरह के जितने भी लो वैल्यू काम होते हैं ना, अमीर लोग दूसरों को सौंप देते हैं, डेलीगेट करते हैं। ये असल में स्मार्ट वर्क है। इधर अमीर लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को खर्च करके समय को बचा रहे हैं। ये स्मार्टनेस है। ये छोड़ के चिंदी चोर की तरह कुछ पैसे को बचाने के लिए, चिल्लर पैसे को बचाने के लिए दिन भर खुद सारे कामों को करना, ये स्मार्टनेस नहीं है। लो वैल्यू कामों को दूसरों को डेलीगेट करना है। हाई वैल्यू वर्क्स जितने भी हैं ना, उनके ऊपर फोकस करना है और हाई वैल्यू वर्क्स को अच्छे से करके ज़्यादा पैसा कमाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है और इसके साथ टाइम फ्रीडम को भी हासिल करना है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, जब आपको जितना पैसा जरूरी है उससे भी ज़्यादा पैसा कमाते हो ना, तब भी आप इस तरह का स्मार्ट वर्क को कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने करियर के शुरुआत में होते हो ना, तब आप कंप्लीटली स्मार्ट वर्क को कर ही नहीं सकते हैं। पहले दिन ही आप अपने स्टार्टअप में 10 एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकते, इसके लिए पैसा चाहिए होता है। भारत के स्टार्टअप इंडस्ट्री में, बिजनेस इंडस्ट्री में स्किल की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैपिटल की वैल्यू है। यदि आपके पास पैसा है तो आप स्किल होने वाले लोगों को हायर करके काम करवा सकते हो, लेकिन पहले दिन ही आपके पास पैसा ही नहीं रहता है ना, कैसे आप इनको हायर करेंगे? तब आपको सारे कामों को खुद करना पड़ता है, हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। सिर्फ स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होने वाला है। पहले दिन आपको कैपिटल कोई आके नहीं देने वाला है, तब आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। इस चीज को समझो। एक्चुअली में स्मार्ट वर्क क्या होता है इसे समझो। अब मार्केट में बहुत सारे टेक्नोलॉजी मौजूद है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने काम को आसान बना सकते हैं, ये सोचकर आप काम करते हैं तो ये स्मार्ट वर्क है। लेकिन बहुत सारे लोग इन सारे चीज़ों को समझते नहीं हैं, सिर्फ वो कोट डाल के घूमने को और बड़े बड़े बातों को फेंकने को ही स्मार्ट वर्क समझते हैं। एक्चुअली में स्मार्ट वर्क क्या होता है कि मैनेजिंग योर टाइम, अप्लाइंग 80-20 प्रिंसिपल इन योर वर्क, प्रोफेशन, बिजनेस एंड रिलेशनशिप, एंड डेलीगेटिंग लो वैल्यू वर्क्स एंड फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू वर्क्स एंड अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ये एक्चुअली में स्मार्ट वर्क होता है, इसे समझिए। और यदि आपके दिमाग में सिर्फ स्मार्ट वर्क से सक्सेस मिलती है, ये मिथ है, तो इसे हटा दीजिए। स्मार्ट वर्क को जान के, मतलब जिन 20% कामों को करने से आपको 80% रिजल्ट मिलता रहता है ना, वो 20% कौन से काम है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करके हार्ड वर्क करना है, तब आपको जल्दी सक्सेस मिल सकती है। विदाउट हार्ड वर्क आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। मेहनत करना जरूरी है भाई साहब। फुकट का सब कुछ मिलने के लिए आप प्रधानमंत्री का दोस्त नहीं है। आप सच में मेहनत किया तो ही आपको पैसा आता है, फेम आता है, नेम आता है। कोई आके ऐसा भीख देने से आप 2 दिन 3 दिन उड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन आप उधर नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा दिन आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मेहनत करना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग मेहनत तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, सिर्फ मैं मेहनत करूँगा। वो नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बारे में, जिधर उनका टाइम वेस्ट हो रहा है उनके बारे में सोचने में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं। और वो लोग 80-20 प्रिंसिपल को भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
और वो लोग लो वैल्यू वर्क्स को डेलीगेट भी नहीं कर रहे और हाई वैल्यू वर्क्स के ऊपर फोकस भी नहीं कर रहे, इसलिए वो मजदूरी ही कर रहे हैं। सिर्फ हार्ड वर्क से भी सक्सेस नहीं मिलता है भाई साहब, और स्मार्ट वर्क से भी मिलता नहीं है। इसलिए दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन करके अच्छे से काम करो, आपको गारंटेड सक्सेस मिलता है। दोस्तों, यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए। आई होप आपको स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क ये कॉन्सेप्ट का एक डेप्थ समझ में आया है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियन को कमेंट कीजिए और रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।